प्यारे बच्चों, आज मैं वही सूरदास का पद जो है तीसरा जो पद है उनका मैं तुमको बता रहा हूं, सुनो। सूरदास जी कितना मार्मिक श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है वह तुमको इसमें देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। सूरदास जो वर्णन किए हैं जैसे लगता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने लीला कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। भगवान कृष्ण बाल्यावस्था में छोटे बच्चे पैर के पैर चलते हैं, घुटने के बल से चलते हैं। वह जैसे सूरदास जी देख करके उनकी वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं किलकत कान घुटनुगन आवत। भगवान कृष्ण नंद के आंगन में खेल रहे हैं और घुटने के बल से हंसते हुए, किलकारी मारते में हंसता मुस्कुराना होता है, दांत दिखाई देती है थोड़ी, और मुस्कुराते हुए नंद की पत्नी यशोदा बैठी हैं, उनके तरफ आ रहे हैं। उनकी शरीर कैसे है उसका वर्णन किया है। भगवान कृष्ण सांवले थे और सांवले रूप में भगवान का स्वरूप है। नंद का आंगन हीरे जवाहरात सोने मणियों से जड़ा हुआ है, तो आंगन की शोभा सुनहरे रंग की है और भगवान कृष्ण की शरीर सांवले रंग की है। अब दोनों, एक सुनहरा रंग और एक सांवला रंग, दोनों मिलते हैं तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाता है, मैंने इतनी सुंदर हो जाता है। और उसमें उनके चलने की जो गति है, जिसे उनसे उठने के बल से चल रहे हैं, उनकी छाया दिखाई दे रही है। तो उनके मन में ये लग रहा है कि कोई दूसरा है या दूसरा कोई बालक है, उसको अपनी छाया को पकड़ने के लिए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और दौड़ दौड़ कर बार बार उस छाया को पकड़ना चाहते हैं। कभी भगवान स्वयं अपने स्वरूप को देख रहे हैं, कभी उस छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मन इस दोनों के बीच में ऐसा वो क्रीड़ा कर रहे हैं, सूरदास जी देख करके अति प्रसन्न होते हैं। क्या भगवान, क्या नंद यशोदा, कितने तुम भाग्यशाली हो। आज किस रूप में भगवान अपने रूप इस खेल को तुमको दिखा रहे हैं, जो बड़े ऋषि और मुनियों को दुर्लभ होता है, आज वो इनको देखने को मिल रही है। और साथ ही मैं भी इनका दर्शन कर ले रहा हूं। फिर कहते हैं जब वो हंसते हैं, किलकत हसत राजत द्वै दतिया, बेहुदा आदमी है। जब ये हंसते हैं तो इनकी आगे की दो दांत जो है दिखाई देती है और बार बार उनकी आंख, हंसने के कारण उनकी बार बार उनकी आंखें, उनकी दांतें जो है दिखाई देती हैं। एक आंगन की सुंदरता और भगवान के शरीर की सुंदरता दोनों मिलकर अधिक ही सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो फिर उसमें दांत जैसे घने बादलों के बीच दांत चमकता, बिजली चमकती है, वैसे भगवान की सुंदरता भी है। तीनों मिलकर अति सुंदर नंद के आंगन को शोभा बढ़ा देते हैं। अब इस प्रकार सोने की जैसी आंगन जो जड़े हीरे जवाहरात जड़ी हुई है और उसमें भगवान की कृष्ण की छाया, या अलग ही एक उपमा यानी सुंदरता भी कर रही है। अब बार बार अपने इस सुंदरता को देखकर जैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, नंद प्रसन्न होती हैं, यशोदा प्रसन्न होती हैं, भगवान सूरदास जी प्रसन्न होते हैं, तो कैसे लगता है जैसे कमल तालाब में खिलता है, अभी खिला नहीं है,
पंखुड़ियां विकसित हुई नहीं है, लेकिन भगवान सूर्य की जब छाया पड़ती है, रोज प्रकाश आती है तो पंखुड़ियां खिल जाती हैं। तो जिस तरह कमल उस तालाब की सुंदरता को बिखेर देता है, वैसे ही भगवान कृष्ण अपनी सुंदरता से, अपने शरीर की सुंदरता से, अपने चलने की सुंदरता से नंद की शोभा को वैसे ही बिखेर दे रहे हैं। इस प्रकार इस कृष्ण की बाल दशा के स्वरूप को देख करके यशोदा अति प्रसन्न होती हैं और बार बार अपने पति अर्थात नंद जी को बुलाती हैं, इधर तो आइए और देखिए यह आपका लड़का कितना सुंदर इस आंगन में क्रीड़ा अपना कर रहा है, खेल कर रहा है। खुना बालक को थका हुआ जान करके यशोदा अपने आंचल के नीचे छिपा करके और दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। और इस बाल दशा को देख करके यशोदा जी अति प्रसन्न होते हैं और स्वयं कहते हैं कि हे भगवान, इस बाल रूप की सुंदरता जो आपकी है, जो बाल क्रीड़ा आप कर रहे हैं, यह ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, जो आज जन्म यशोदा को प्राप्त हो रहे हैं, जो आपके भक्त सूरदास को मिल रहे हैं, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब आइए दूसरा प्रसंग है, मैं इसको बता रहा हूं, सुन लीजिए कैसे भगवान रुष्ट होते हैं, उसको सुन लीजिए। अपनी सब जान मैं दई हूं, जान मैं दई हूं। यहां कृष्ण अपनी मां यशोदा से गाय चराने जाने के लिए हट करते हैं, लेकिन मां यशोदा बाल अवस्था जान करके गाय चराने जाने में रुकती हैं, लेकिन फिर भी ये जिद करते हैं, कहते हैं कि मैं जरूर जाऊंगा। सारे लोग गाय चराने जाएंगे, बलदेव भैया सब लोग जाएंगे, क्या मैं घर बैठा रहूं? या नहीं हो सकता। बाल जिद को देखकर यशोदा तो मन में प्रसन्न होती हैं, लेकिन फिर भी समझाती हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मानते हैं। और कैसे कहते हैं उसका वर्णन सुनिए। मैं अपनी सब गाय चरही हूं, हे मां यशोदा सुनो, जितनी गायें अपनी हैं मैं उसे चराने के लिए ले जाऊंगा। मां यशोदा इनकी बातों को सुन करके सोच में पड़ जाती है कि किस तरह से इस बालक को समझाएं। जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर भी रहते हैं, ग्वाल बाल भी इससे जो इसे शरारती करेंगे इसके साथ। यह बालक छोटा है, कोमल शरीर का है, ये इस लायक अभी नहीं है कि जो ये गांव बाग जंगलों में जाकर के धूप में जाकर के गाय को चरा सके। इस पर यशोदा जी जो है सोच रही हैं, लेकिन कृष्ण का जिद है कि मैं गाय चराने जरूर जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? अब कैसे जाएंगे? हे मां सुन लो, प्रातः काल प्रात होत बल के संग जइयो, तेरे कह रही हो। रोक रही है यशोदा जी। हे मां ईश्वर सुन लो, सुबह जब भी सूर्य भगवान निकलेंगे, सुबह होते ही मैं गाय को लेकर चरण चला जाऊंगा। तुम्हारे कहने से मैं गाने रहूंगा, तुम उसको रोक नहीं सकती हो। जाना है तो फिर जाना है। मां यशोदा फिर मुस्कुरा रही है कृष्ण की बात को सुनकर। केवल ये काहे लिए डर रही हो? मेरे संगी साथी बहुत मेरे साथ रहेंगे ना। प्रसंग में आया है, ग्वाल बाल गयन के भीतर नए
लागत। कैसे, क्यों डर रही हो? मेरे संगी साथी ग्वाल बाल तो रहेंगे ना, और जब उनके बीच में हम भी रहेंगे तो अकेले तो हम रहेंगे नहीं। तो मुझको डर नहीं लगता है, डरेंगे भी नहीं, डर लगता भी नहीं है, डरेंगे भी नहीं, लेकिन गाय चराने जरूर जाएंगे। आज लो सुन लो, मैं यशोदा कहती है अरे भाई मेरी बात तो सुनो, तो फिर कहते हैं कि नहीं हे मां यशोदा सुन लो, आज न सोऊं, आज मैं सोऊंगा भी नहीं। शब्द है प्रसंग उनका है, आज न सोइयो नंद दुहैया रैन रहूंगे जागत। हे यशोदा सुन लो, माता जी सुन लो, आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर, कसम में संबंध होता है, मैं कसम खाकर कहता हूं कि आज मैं सोऊंगा ही पूरी रात। रैन रात होती है, रहूंगे रहना जागना होता है, माने पूरी रात मैं जगा रह जाऊंगा। ये नंदवाल कसम खाकर मैं कहता हूं कि पूरी रात मैं जगह सोऊंगा नहीं, मैं गाय चराने जरूर जाऊंगा। अब क्या कहते हैं, मां इस्लाम की बातों को सुनती हैं, और ग्वाल सब गाय चरई हूं, मैं घर बैठे रही हूं। भाई वो भी तो ग्वाल बाल जो है हमारी जैसे हो तो भी है, तो वो गाय चराने जाए और मैं घर बैठा रहा हूं, ये कैसे हो सकता है? मैं भी जाऊं, क्योंकि मां को डर है कंस उसके पीछे पड़ा हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके सिपाही उसको पकड़ ले जाए, इसलिए वो डरी हुई हैं, लेकिन नहीं मानते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सूर श्याम तू सूर रही हो, अब प्राप्त में दी हूं। अच्छा भाई ठीक है, जाओ चले जाना, मैं तुमको नहीं रोकूंगी, लेकिन जाकर सो जाओ, लेकिन जाकर सो जाओ, जब सुबह होगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। लेकिन फिर भी यशोदा को की बातों पर कृष्ण का विश्वास नहीं है, कृष्ण पर विश्वास नहीं है, जगे रहते हैं। मां तमाम लोरियां सुनाती हैं, बहुत सी कहानियां सुनाई उनको, लेकिन कृष्ण बहुत कम समय के लिए सोए। और हुआ क्या कि आज वो सुबह होते ही गाय चराने चले गए। बच्चों आज मैं यही तक पढ़ाया, अगला जो है 5वां का जो कल व्याख्या में कल बताऊंगा।